आप वो पीड़ित महिला जो आगे अगर आज वो पीछे हट जाती हैं तो वो अगले दिन वो किसी और लड़की के लिए वो खतरा बन जाता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद कितना वक्त लगता है गिरफ्तारी में? गिरफ्तारी के प्रोसेस होते हैं। गिरफ्तारी 7 साल से कम की सजा होते हैं, गिरफ्तारी नहीं है, विवेचना में सहयोग। कल डीएसपी साहब बोल रहे थे, संजीव वर्मा जी बोल रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी का अरेस्ट वारंट हम जारी कर चुके। नमस्कार, मैं मानवधारा से हेमंत मिश्रा। कुछ दिन का एक बहुत ही चर्चित मुद्दा चल रहा है गीता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का, जिसमें उसके गीता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक के द्वारा एक पीड़िता अंजुम आरा को भद्दी गालियाँ दी गई थी, जिसके एवज में कल पडरौना छात्र संघ के छात्र नेताओं के द्वारा, छात्र संघ के युवाओं के द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया, जिसके एवज में पुलिस प्रशासन के द्वारा उन पर लाठियाँ चार्ज की गई। आज पुनः उस घटना से आक्रोशित होकर के पडरौना डिग्री कॉलेज के तमाम सारे छात्र नेता जो है, जो वर्तमान और पूर्व के, पुनः आज धरना शुरू किए हैं। और उस धरने पे क्या पूरे उस घटनाक्रम का कार्यक्रम था, आज मैं वो सारी चीज़ें जो है जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के छात्र नेताओं से। वो सारी चीज़ें क्या घटनाएं हुई हैं आज हम सब जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो है आप लोगों ने पुनः धरना दिया है, क्या वजह है कि धरना तुरंत ख़त्म हो चुका गया है? सबसे पहले कि जो धरने की बात आ रही है, तो धरना ये नहीं है, ये हमारी मातृ शक्ति की एक मांग है कि ऐसे महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी और गलत तरीके के वर्ड न कहा जाए। ऐसे दोबारा कोई टीचर न करे जो महिला प्रताड़ित हो रही है। अगर हो सकता है कि कोई कमज़ोर महिला हो, इससे आत्महत्या करने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, आत्महत्या भी कर सकती है अगर उसके अंदर समझ ना हो तो। क्या कारण है कि बहुत कम समय में आज जो किस आश्वासन के आधार पर धरना खत्म किया गया? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साफ आंदोलन इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि वो जो महिला थी जिसके लिए ये सारा कुछ हो रहा था, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। उन्होंने मतलब अब जो भी हो, हम सारा कुछ तो जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मौके पे धरना पे थी, मौके पे, हाँ मौके पे थे और मौके समय पे उन्होंने हम लोग का साथ नहीं दिया और वो यहाँ पे आई नहीं। पीड़ित महिला का साथ नहीं मिला। जैसा कि आरोप लग रहा है कि पीड़ित महिला जो पूरा छात्र संघ जो था आज इकट्ठा हुआ था गीता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के सामने, वहाँ पे पीड़ित महिला के द्वारा एक आरोप लग रहा है कि उनका साथ नहीं मिला। क्या ये कहाँ तक बातें उचित हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस महिला को न्याय दिलाने के लिए कल से ही छात्र संघ से लेकर और ज़िले के तमाम जो भी व्यक्ति जो महिलाओं के सम्मान के बारे में सोचता है, वो सारे लोग कल से एक्टिव रहे हैं, फेसबुक से लेकर और ज़मीनी स्तर तक भी। छात्र संघ के बहुत सारे भाइयों पर लाठीचार्ज भी हुआ है, उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनका वो मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। तो ये सरासर गलत है कि महिला को सहयोग नहीं मिल रहा है। और आज कल लाठीचार्ज के बाद भी आज बच्चे फिर से वहाँ पे कॉलेज गेट पे उपस्थित थे, उनके सहयोग के लिए ही खड़े थे। वहाँ एसओ से वार्ता भी हुई, एसओ ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और उनको मेडिकल जाँच के लिए बुलाया जा रहा है, तो आने से मना कर रहे हैं। तो ये सरासर एसओ साहब का आरोप है। हाँ, ये एसओ साहब का आरोप है और ये सरासर झूठ है कि उनका सहयोग नहीं किया जा रहा है। उनको यदि हमारे सहयोग की ज़रूरत है, वो फिर आगे आए। हम पूरे तरीके से तन मन धन से और हर प्रकार से उनको न्याय दिलाने के लिए तत्पर हैं और उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे। क्या मामला है? अभी वर्तमान में हमारे साथ पडरौना डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन सोनी है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या कारण है कि जो है आज जो धरने को बहुत ही जल्द और बहुत ही त्वरित खत्म कर दिया गया? बस कारण बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, कारण बस इतना ही रहा है कि हमारा पूरा महाविद्यालय के छात्र संघ आज हम लोग इकट्ठा हुए थे उनको न्याय दिलाने के लिए। हम सभी ने 2-2.5 घंटे तक बैठा है और उनको सूचना भी दिया गया है कि मैम आप आइए, हम लोग आपके लिए आए हुए हैं, लेकिन मैडम हम लोग के बीच आ नहीं पाई हैं, सब मौके पर पहुंच नहीं पाई हैं। इसी कड़ी में एक और मैं छात्र नेता से बात करूंगा जो पूर्व महामंत्री भी रह चुके हैं और इनके ऊपर मुकदमा भी हुआ है, पुलिस की लाठियाँ भी खाई हैं। चूँकि आप इसके एक प्रत्यक्ष गवाह हैं, चूँकि आप स्टार्टिंग से रहे हैं, क्या कारण है आज इस मामले को क्यों रफा दफा किया गया है या क्या कारण है कि मामले को जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया गया? मामले का कारण यह है कि कल आप लोग सबको ही देखा, सबसे बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि मानस चेतना को जो कि लगातार अपना लाइव देते रहे। हम लोग कल 8 बजे से धरना पे बैठे थे और 8 बजे धरना से बैठने के बावजूद कल शाम को हम लोग चक्का भी जाम किए, जिसमें हम लोग को पुलिस प्रशासन द्वारा बल प्रयोग भी किया गया और फिर से हम लोग माने नहीं और फिर से सुबह में धरने पे बैठे हैं। उनके पास 11:30 पे कॉल किया गया है, उनसे बोला गया है तो बोल रही हैं कि मैं अभी 20 मिनट में पहुंच रहा हूं और धरने पे वो उपस्थित नहीं हुई है। तो इसकी वजह से धरना को हम लोग
आज तक कर लिया। यानी कि छात्र संघ जो था अपनी पूर्ण भूमिका निभा रहा था। जो महिला थी, जो पीड़िता थी, वो समय से नहीं पहुंची है, जिसके एवज में जो है छात्र संघ जो है धरना को खत्म कर दिया है। आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? अगर वो महिला आकर अभी धरने पे बैठ रही है तो हम लोग पूरे छात्र संघ की टीम और जितने भी हैं जमीनी स्तर से अपने तन मन धन के साथ उसके साथ रहेंगे। इस धरने को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? धरने अगर पीड़िता हम लोग साथ दे रही हैं तो एक मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे, फिर दोबारा लड़ेंगे। लेकिन पीड़िता आज फ़ोन नहीं उठाई और ना ही वो आई हैं, इस वजह से थोड़ा धरना कमज़ोर पड़ गया है। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी छात्र संघ की? आगे की रणनीति यही रहेगी कि जैसे यदि उनको हमारी आवश्यकता पड़ेगी और उन्हें लगता है कि उन्हें न्याय चाहिए, तो सबसे पहले उन्हें आगे आना होगा। वो आगे आएंगी तो हमारे लिए महिलाओं का सम्मान ही सर्वोपरि है। हम उनके लिए पुनः लड़ाई को प्रारंभ करेंगे। क्या पुनः आप भी महिलाओं के सम्मान के लिए आगे आएंगे? बिल्कुल, मैं मातृशक्ति हूँ और मातृशक्ति के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगी। अगर वो महिला सत्य हैं तो मैं सत्य के साथ हूँ और हमेशा रहूंगी सत्य के साथ। सत्य का विजय होगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। मैं नूतन दुबे हमेशा महिला के साथ समक्ष रहूंगी और महिला के साथ रहूंगी अगर वो सत्य है तो। वो पीड़ित महिला जो आगे अगर आज वो पीछे हट जाती हैं तो वो अगले दिन वो किसी और लड़की के लिए वो खतरा बन जाता है। तो आगे वो किसी लड़की के साथ ऐसा फिर ना हो, इसके लिए उनको आगे आना पड़ेगा। अगर वो आगे आएंगे तभी हम लोग साथ हैं, नहीं तो हम लोग का मान का कुछ भी नहीं है। हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि जब पीड़ित हमारे साथ नहीं है तो हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए छात्रों ने लाठियाँ खाई हैं, मुकदमा झेला है, उनके बाइक उनके जब्त हुई है। एक तरीके से उनके भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। आज यदि वो सरेंडर बोलती हैं, यदि सामने नहीं आती हैं तो एक गलत संदेश जाएगा, उनके प्रति भी जाएगा कि हो सकता है कि वही गलत हो, या उनके ऊपर यदि ऐसा कोई दबाव है तो जिस तरीके से उन्होंने ऑडियो रिलीज किया था या जिस तरीके से वो सामने आए, आपसे बात करे, किसी से बात करे, अपना वीडियो भेजे, हमारे ऊपर दबाव है, चाहे ऐसा वैसा जो कुछ भी है वो बताएं। वो इस मामले को क्लियर करें कि उनको लड़ना है कि नहीं लड़ना है। जिन छात्र नेताओं पे मुकदमे हुए थे, जिन छात्र नेताओं की गाड़ियों को जब्त किया गया था प्रशासन के द्वारा, उसके एवज में एसओ ने क्या आश्वासन दिया? एसओ ने आश्वासन दिया है कि हम वो गाड़ियों को रिलीज कर देंगे, छात्रों के ऊपर जो मुकदमा हुआ है उसको भी हम वापस ले लेंगे और लेकिन उन्होंने एक निर्देश भी दिया है कि हम इस मामले को कानूनी तरीके से लड़ेंगे। हम सड़क जाम नहीं करेंगे बिना वजह, हम बिना वजह चक्का जाम करने या किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं करने जाएंगे जब तक वो महिला खुद। क्या बिना प्रोटेस्ट क्या न्याय मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल। अब ये तो डिपेंड करेगा परिस्थितियों पे कि हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा या प्रोटेस्ट किए बिना ही उनको न्याय मिलेगा। क्या अरेस्ट होंगे? ऐसे कुछ सवाल छात्र संघ के द्वारा किया गया है कि छात्र संघ ने उनको अल्टीमेटम दिया है कि जितनी जल्दी हो सके विधिक कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसमें भी यही मामला है, एसओ साहब ने किया है कि महिला आगे आए तो फिर हम अपना विधिक कार्रवाई जैसे भी होगा वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी युवा साथियों का। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज जो धरना था वो पूरी मजबूती के साथ जो है छात्र संघ जो पडौना डिग्री कॉलेज के जो छात्र नेता थे वो पूरी मजबूती के साथ धरना स्थल पर पुनः पहुंचे थे और उस पीड़ित महिला का हौसला अफजाई करने के लिए, लेकिन वो समय बस अनुपस्थित रही, धरना स्थल पर नहीं पहुँचती। और एसओ के आश्वासन के बाद आपसे कुछ सवाल है, मुकदमा दर्ज होने के बाद कितना वक्त लगता है गिरफ्तारी में? गिरफ्तारी के प्रोसेस होते हैं जी। और गिरफ्तारी 7 साल से कम की सजाओं में गिरफ्तारी नहीं है, विवेचना में सहयोग होता है। सहयोग। कल डीएसपी साहब बोल रहे थे, संजीव वर्मा जी बोल रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी का अरेस्ट वारंट हम जारी कर चुके हैं। कल संजीव वर्मा जी यहीं पे सबके सामने बोले। आदेश जो है पुलिस वाले जारी नहीं करते जी, आदेश न्यायालय का होता है। जी जी। न्यायालय वारंट जारी करती है। तो यानी कि जो सीओ साहब बोले वो बातें सरासर झूठ थी। जो संजीव वर्मा जी ने क्या बोला, मैं उनकी बात कम सुने तो नहीं। जी, हमारे पास वीडियो प्रूफ है, हमारे पास वीडियो प्रूफ है। जी आप कह रहे हैं। जी जी। और दूसरी चीज़ मैं सभी लोगों के से कि क्या कल यहाँ पे जो छात्रों के साथ और पत्रकारों के साथ जो हुआ, कल कुछ पत्रकारों को यहाँ पे पुलिस के द्वारा उन पर लाठियाचार्ज की गई, ये क्या लोकतंत्र के हित में है? मैं तो बता रहा हूँ कि मैं तो कल था भी नहीं जी। मुझे सूचना मिली कि वहाँ जाम लगा रहे हैं जी। यार हमसे बात करा, मैंने किसी से बात करा दो, एक के बादल से है कि नहीं है, बादल से मैं कहा कि आप जो है यहाँ आ जाइए। कि भाई मैं कैसे आ सकता हूँ उड़ करके, दूर हूँ, कैसे आ सकता हूँ? मेरे आने के बाद बात करो आप लोग, जो कार्रवाई होगी। क्या कानून में ऐसा प्राविधान है कि आपके कार्यक्षेत्र में कोई दूसरे कार्यक्षेत्र की पुलिस जो है आकर के और पुलिस अपने बल का प्रयोग करके आंदोलनकारियों को दमन करने का प्रयास करे? पुलिस व्यवस्था आपकी है, ये कोई बटी नहीं है। ये बांटा इसलिए गया है कि अलग अलग हिस्से में रह के एक पॉइंट के तरह से काम करेंगे। नज़दीकी थाना कोतवाली पड़ता है, हम तो आते आते वहाँ से आएंगे ना। ये सीमांकन ऐसा हुआ है। जिन पत्रकारों को पीटे गए उस पर आप क्या कहेंगे? इसके
इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। एक दैनिक अखबार के पत्रकार, अब क्या नाम है उनका, आफ्ताब आलम को उनको बुरी तरह से पीटा गया। सभी पता है। उनके पास ID प्रूफ थी जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, उनको पीटा गया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मोबाइल भी तोड़ दिया गया, उनका मोबाइल भी तोड़ दिया गया। एक हर चीज़ के हाथ में नहीं है, हर चीज़ की सीमा होती है। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, आप कहीं न कहीं देश के भविष्य हैं, अपनी बात रखने के लिए आप इकट्ठा होकर के बात रखते हैं, इसका मैं जो है पुरजोर सम्मान करता हूँ। बट ये है कि किसी चीज़ को, नियम को अपने हाथ में लेकर के नहीं किया जाता। नियम हाथ में लेंगे तो कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, कभी नहीं देता। पत्रकार जो है, मीडिया जो है, इस देश की चौथा लोकतंत्र मतलब स्तंभ है, वो भी अपना काम कर रही थी, पुलिस भी अपना काम कर रहा था, जो आंदोलनकारी थे वो भी काम कर रहे थे, सभी लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन पत्रकारों को न्यूज़ कवरेज के दौरान पीटा जाना, क्या ये लोकतंत्र के हित में है? अब हमने आपसे बताया ना कि मौके का मैं अधिकारी नहीं रहा हूँ, अन्ना तो वस्तुस्थिति को मैं बढ़िया से देखा। मैं आज फेस किया हूँ, आज मैं आया हूँ, वो भी प्रियेश ने बताया। तो आप हमसे ये कहते हैं कि मैं साहब जो है मैं फला स्थान पे चल रहा हूँ, हमारे इतने लोग हैं, हम वहाँ बैठेंगे, आप आ जाइए, तो समझ में आता है। सर कल ही इसी सड़कों पे सारे छात्रों को दौड़ा के मारा गया और बहुत बुरी तरह से मारा गया। जो गाड़ी सीज की गई है, जी सर, पकड़ की गई है, गाड़ी को हम लोग उनके कॉन्टेक्ट में रह रहे हैं, पता कर रहे हैं। पहले मेरी बात सुन लें, कभी भी ऐसा काम मत करिएगा। मैं आपसे बता रहा हूँ, आप भी हमारे भाई हैं।